रोहन की गर्मी की छुट्टियां आज शुरू होती हैं। रोहन अपने मम्मी पापा के साथ गांव जाना चाहता है। गांव में उसके दादाजी रहते हैं। रोहन बहुत सालों बाद अपने गांव जा रहा होता है, इसलिए वो बहुत खुश होता है। पापा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने गांव जा रहा हूँ। हाँ बेटा, हम लोग बहुत दिन के बाद गांव जा रहे हैं। फिर सब गांव के लिए निकल जाते हैं। रोहन गांव पहुंचकर बहुत खुश होता है। रोहन के दादाजी सबको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे अरे रोहन बेटा, तू तो बहुत बड़ा हो गया है। सभी सालों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह रोहन बगीचे में अपनी गेंद से खेल रहा होता है। तभी उसकी गेंद बगीचे में बने एक कमरे की तरफ चली जाती है और वह अपनी गेंद को लाने के लिए उस रूम की तरफ जाता है। उस कमरे से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। रोहन डर जाता है और अपनी गेंद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद रोहन फिर उसी कमरे के पास जाता है और कमरा खोल देता है। कमरे में उसे भूत दिखाई देता है। रोहन वहाँ से भाग जाता है। उसी दिन रात में रीमा किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ भूत आ जाता है, जिसे देखकर रीमा डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, भूत भूत। तभी सभी किचन में आ जाते हैं, पर वहाँ कोई भूत दिखाई नहीं देता है। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली रात रोहन के पापा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें घर के हॉल से सामान टूटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अरे ये इतनी रात में कौन सामान तोड़ फोड़ कर रहा है? हॉल में आते ही उसे सामने भूत दिखाई देता है, जो बिल्ली को मारकर उसे खा रहा था। इतना देखकर डर के विक्की वहाँ से भाग जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ से सभी घर वाले हॉल में आ जाते हैं। भूत सभी को दिखाई देता है और दादाजी भूत को देखकर पहचान जाते हैं कि वो उनका बड़ा बेटा राहुल है, जो जलकर मर गया था। तभी भूत वहाँ से गायब हो जाता है। दादाजी और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहन के दादाजी सोचते हैं, रोहन राहुल का बेटा है, कहीं वो रोहन के कमरे में तो नहीं गया। फिर वो रोहन के कमरे में जाते हैं, जहाँ रोहन सोया हुआ होता है और राहुल का भूत भी उसके बगल में लेटा हुआ रहता है। दादाजी भूत को देखकर बोलते हैं, राहुल, तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा, आप मुझे पहचान गए। मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। रीमा और विकी ने मुझे जलाकर उस कमरे में मार दिया था। तभी वहाँ रीमा और विकी भी आ जाते हैं और दादाजी विकी से पूछते हैं, क्या तुमने राहुल को जलाकर मार डाला? नहीं नहीं, मैंने राहुल को नहीं मारा। तभी भूत विकी को पकड़कर हवा में उठा देता है। अब बताओ, क्या तुमने और रीमा ने मुझे नहीं मारा? मैंने और विक्की ने तुम्हें नहीं मारा। तभी भूत उसका गला दबाने लगता है और रीमा डर जाती है। वो रोहन के दादाजी से बोलती है, हाँ पापा, हमने ही राहुल को मारा है। मैं विक्की से शादी करना चाहती थी, इसलिए हमने उसे मार डाला। मुझे माफ कर दो। राहुल, दोनों को माफ कर दो बेटा। नहीं, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर भूत दोनों का गला जोर से दबाने लगता है और फिर खींचता हुआ दोनों को उसी कमरे में ले जाता है। दोनों को बांधकर जला देता है। दोनों चीखने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो, बचाओ। राहुल उनकी बातें नहीं सुनता और उन्हें मार देता है और उनके मरते ही राहुल वहाँ से गायब हो जाता है। रोहन और उसके दादाजी साथ साथ रहने लगते हैं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।